मधुबनी में 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारी तेज कर दी गई। कटका पंचायत के कार्य मंदिर के परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिहार सरकार मंत्री सेजाले विधानसभा के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का मिथिला आगमन ऐतिहासिक होगा और सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दें, लोगों को जनसभा में आने का न्योता दें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में पीएम की जनसभा में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वही बिना नाम लिए ही विरोधियों पर निशाना साधे। 2020 में जो चुनाव के मुद्दे थे उस चुनाव के बारे में भी लोगों को कहा, जिस समय विपक्ष ने अपना हल्ला बुलंद किया था। दरभंगा एयरपोर्ट बस चुनाव हो जाने तक ही चालू है। 24 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो बीजेपी की क्या तैयारी है और कैसे देखेंगे उसको? बहुत बड़ी तैयारी है, पूरे आम आवाम में हर्ष है। अभी भी हम मधुबनी बैठक करके लौट रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, और जाले की भी बड़ी बैठक अभी हुई है। एनडीए पूरे तरीके से तैयार है और ये पहली रैली हो रही है जिसमें एनडीए के पांचों घटक दल अपने अपने स्तर से तैयारी करके वहां पहुंच रहे हैं। अकेला जाले विधानसभा से 100 से अधिक बस की गई है इस रैली में जाने के लिए, और मुझे लगता है कि 200 से अधिक माने गाड़ी अभी तक हो चुका है छोटी, जो वो बढ़ेगी भी, लेकिन इतनी बड़ी तैयारी, मुझे लगता है 8 से 10 हजार लोग केवल जाले विधानसभा से अगर वहां पहुंचेंगे तो आप जरा समझ लीजिए कि मधुबनी और दरभंगा पूरा जिला शिरकत कर रहा है। नजदीक के विधानसभा के लोग और उत्साहित है वहां पहुंचने के लिए। तो हम समझते हैं कि ये जो रैली होगी प्रधानमंत्री जी की, ये अब तक की सबसे ऐतिहासिक रैली होगी बिहार में, ऐसा अनुमान लग रहा है। जैसे सौगात मिलने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी तो मिथिलांचल को सौगात देते ही रहते हैं। इस बार कोई है? मिथिलांचल नहीं, पहले तो मिथिला कहिए जी, ये अंचल नहीं है, मिथिला है जी। ये मिथिला है, मिथिला राज होता था पहले, वही मिथिला है ये नए पर कुछ लोगों ने इसको मिथिलांचल, और एक साजिश के तहत जो मिथिला का एक भाग है जो बॉर्डर के किनारे है, उसको काटने के लिए उसका नाम सीमांचल रख दिया। ये वहाँ किशनगंज से लेकर के मुजफ्फरपुर तक पूरा मिथिला है। नेपाल का भी 16 जिला मिथिला राज का हिस्सा होता था। तो मिथिला के अंदर जब भी प्रधानमंत्री आए, आपको शायद मालूम हो या नहीं मालूम, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी मिथिला को बहुत प्रेम करते हैं, और जब भी यहाँ आए कुछ न कुछ मिथिला को देकर गए। अभी आप देख लीजिए कि कुछ लोग, हम लोग 20 का चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो 20 चुनाव के पहले हवाई अड्डा चालू हुआ, तो कुछ लोग उस समय कह रहे थे कि हवाई जहाज चुनाव के लिए चालू कर दिया गया, अब आगे बंद हो जाएगा। अब ये 20 से तो 25 हो गया जी। हवाई अड्डा चालू है, और उसको और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने पैसा दे दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता नीतीश कुमार ने यहाँ उसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी। तो अब तो ये बहुत ही खूबसूरत आकर्षक जो है हवाई अड्डा बनने वाला है। और आपको शायद मालूम चला हो कि ये उड़ान योजना के तहत 1 नंबर का हवाई अड्डा साबित हो गया है। इसी को देखते हुए अभी तो मधुबनी में भी हो सकता है आने वाले दिनों में जो योजना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग उत्साहित हैं कि ये सारा काम एनडीए की सरकार कर रही है। मखाना बोर्ड बना दिया, उसको भी आपका जो है STPI बन करके तैयार है दरभंगा में। दरभंगा का जो स्टेशन बनने वाला है, अभी इसमें आपको एयरपोर्ट जैसा नजारा स्टेशन पर दिखेगा। इतना 400 करोड़ से अधिक रुपया इस स्टेशन को दिया गया है। अभी बस स्टैंड जो बिहार सरकार हम लोग बना रहे हैं आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड बनेगा। तो ये सारा काम जो है एनडीए के नेतृत्व में अगर बिहार के अंदर हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सानिध्य मिल रहा है, हर कदम पर बिहार को आज दोनों हाथों से मदद कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे आए तो एम्स का शिलान्यास करके गए दरभंगा में, और इस बार आ रहे हैं तो कुछ फिर मिथिला को बड़ा मिलने वाला है, ऐसा उम्मीद है हम लोगों को कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ के आदरणीय सरोज ठाकुर जी हैं, जो एनडीए अलायंस में बहुत मजबूत साथी के तौर पर थे, आज
हम लोगों की पार्टी की सदस्यता इन्होंने ली है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके आने से जाले विधानसभा में भाजपा मजबूत होगी, इस ग्राम पंचायत में भाजपा मजबूत होगी, इस ब्लॉक में मजबूत होगी और हम समझते हैं संपूर्ण विधानसभा में इनके आने से भारतीय 24 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो बीजेपी की क्या तैयारी है और कैसे देखेंगे उसको? बहुत बड़ी तैयारी है, पूरे आम आवाम में हर्ष है। अभी भी हम मधुबनी बैठक करके लौट रहे हैं कार्यक्रम स्थल से और जाले की भी बड़ी बैठक अभी हुई है। एनडीए पूरे तरीके से तैयार है।